जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी जेके डिफेंस के फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो होने वाला है, जो मैंने जैसे कि पोल किया था, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस में यही ऑप्शंस आए हैं कि कुक का मतलब बताना है कि किस तरह का वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग आज इस वीडियो में जानिएगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक ट्रेड टेस्ट में भी फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि 2-3 बार देखा जा रहा है कि बच्चा बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन कभी कभी किसी चीज़ में हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि आप वहाँ पे कुक से हैं तो वहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले फोकस किया जा रहा है रोटी बनाना। ठीक है, तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि रोटी जो बनाया जा रहा है कि आप गोल बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, रोटी बेलना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप रोटी का जो आटा गूंथा जाता है वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये चीज़ हो जाती है तो फिर देखा जाता है कि आपको दाल पहचान में आता है या नहीं आता है। वहाँ पे कई सारे दाल रखे होंगे, दाल को पहचानना होता है। ठीक है, उसमें से दाल का नाम भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मसाला जो होता है, मसाला के बारे में पूछा जाएगा कि ये मसाला क्या है, इस मसाले का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ तक होता है तो ये सारी चीज़ आपसे नहीं करवाएंगे, इसमें से कुछ ही चीज़ आपसे करवाएंगे। फिर उसके बाद हो सकता है कि आपसे सलाद काटने के बारे में पूछा जाए कि सलाद किस तरह काटा जाता है, आलू प्याज किस तरह काटा जाता है, ये सब भूल गए। ठीक है, अगर इतना सारा कुछ हो जाता है, अगर इसमें से आप अगर 2-3 भी बता देते हो ना तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में उनका मेन मकसद छांटना नहीं होता है। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे बच्चे पास हो रहे हैं, रनिंग में बच्चा जी जान लगा देता है, लेकिन ट्रेड में क्या होता है ना, दिमाग का खेल होता है, क्योंकि आप वहाँ जो चीज़ यूज़ भी करते हो फिर भी नहीं बता पाते, क्योंकि आपको वहाँ डर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपको सबसे पहले घर में अगर जो भी चीज़ है उसका देख लेना है, पूछ लेना, अगर नाम याद नहीं है तो। ठीक है, अगर रोटी बनाना नहीं आता तो रोटी का प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, आटा गूँथने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। थोड़ी मसाले का नाम जान लीजिए, अगर इंग्लिश में जाने तो बेटर है, इंग्लिश में बताएंगे तो हो सकता है ऑप्शन आपसे खुश हो जाए। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ एक डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लाइन में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको एक डिसिप्लिन में रहना है और ये नहीं सोचना कि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको गाइड के साथ साथ आपको फोकस करने वाले भी वहाँ पे लोग हैं। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें यही चीज़ है। और जो स्वीपर वाले हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिर से मैं एक बार कह देता हूँ, कुक में जो भी हैं वो अपना पहला रोटी बनाना ध्यान में रख लें, आटा गूँथना ध्यान में रख लें, सलाद किस तरह काटा जाता है उसको ध्यान में रखना है, चावल किस तरह बनती है। ठीक है, चावल पहचानने का होगा कि ये कौन सा अरवा है या फिर इचना है। ठीक है, हाफ बॉयल चावल है, ये कैसा चावल है। ठीक है, मसाले का नाम वगैरह सब देखा जाता है। बस यही सब है दोस्तों। ठीक है, और हाँ, एक लास्ट में एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जो कुक से है ना, वो सर्टिफिकेट जो बनाए हुए हैं वो आप उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बच्चे छट जाते हैं यार, और छट भी रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं कि मतलब सर्टिफिकेट में हम छट रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 2 साल पुराना होना चाहिए और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। गौर कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ उसमें एड्रेस आपको याद होना चाहिए कि, और यहाँ तक पता होना चाहिए कि आप किस रेस्टोरेंट से और किस होटल से आपने उसको बनवाया है। क्योंकि इसमें जब पूछा जाता है ना तो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या अक्सर सोचेगा कि आपने जाली बनवाया है और आपको थोड़ा डाउट करके आपको छांटने का प्रयास करेगा, तो आपको कोई ऐसी गलती नहीं जिसमें प्रॉब्लम हो। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं कि अगर आपका सर्टिफिकेट में डाउट है, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल का ही बनवाना है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको सेंट्रल फॉर्मेट इंग्लिश फॉर्मेट में ही बनवाना है। जो सेंट्रल का इंग्लिश फॉर्मेट आता है उसको ही SC/ST बनवाना है। ठीक है, अगर EWS है तो आप उसको भी बनवा लीजिए, सेंट्रल फॉर्मेट वाला। OBC है, अगर आप दूसरी पॉइंट आती है OBC, अगर आप 27% का आरक्षण लेना चाहते हैं और आपकी घर की आय, वार्षिक आय अगर 8 लाख से अगर कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। याद रखिएगा, आपको नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि आपको वहाँ आरक्षण चाहिए। तो ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और हाँ, नॉन क्रीमी लेयर के साथ आपका OBC के जो सर्टिफिकेट बनता है इंग्लिश फॉर्मेट में सेंट्रल का बनवा कर ले जाना है, क्योंकि उसको वहीं पे मान्य किया जाएगा। ठीक है, और ये जब राज्य का बना कर लेके जाइएगा तो उसका थोड़ा मान्य कम होता है। हालांकि आपको इसमें छाटेगा नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे डिटेक्शन लगा देगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनल में आपको क्या करना है कि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो उसमें आपको छाटेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त आपको लेके जाइएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।